फ्रेंड, ये हमारा मूली का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर बताना कैसा बना। तो जितने पैसे में आप एक लोग के लिए खाएंगे बाहर जाकर पराठे, नहीं पैसे में आप पूरे घर के लिए बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी चटपटे भी हैं। और रेसिपी सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है। और ये रायता आप दाल चावल रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ में भी खा सकते हैं। पराठा हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। तो मूली का पराठा बनाने के लिए हमने 2-3 मूली ले लिया है, देख सकते हैं आप। और 2-3 मूली ले लिया है। तो पराठा बनाने के लिए हरा मिर्च लेंगे, कस्तूरी मेथी लेंगे, अजवाइन लेंगे और सौंफ लेंगे, थोड़ी सी मिर्च लेंगे और थोड़ी सी धनिया लेंगे, थोड़ा सा जीरा, आधा चौथाई चम्मच, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने हरी धनिया ले ली है और 2 कली लहसुन लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े लहसुन है तो इसलिए 2 कली लेंगे। और हमको 1 चम्मच आमचूर पाउडर चाहिए और 2-3 चम्मच हमको सेव चाहिए। तो धनिया हमने पहले ही कट करके रखा था, क्योंकि शाम को हमने सब्ज़ी बनाया था तो उसमें ज़्यादा बच गई थी धनिया, उसी को ले लेंगे। और मूली हम अच्छे तरीके से धुल लेंगे और इंच ले लेंगे अदरक का टुकड़ा। तो ये सारी चीज़ें रख लेते हैं और मूली अच्छे तरीके से धुल लेते हैं। तो मूली हमने अच्छे तरीके से धुल लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब हम कद्दूकस ले लेंगे और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतले ग्रेटर से भी नहीं ग्रेट करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं, देख सकते हैं मीडियम साइज से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से मीडियम साइज से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। इससे पराठे हमारे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मूली हमने ग्रेट कर लिया, तो देख सकते हैं कितने अच्छे लच्छे बने हुए हैं। इस तरह से हल्का मोटे लच्छे रखेंगे तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता हम किस चीज़ का पराठा खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो फिर अच्छे तरीके से पकती नहीं है मूली, तो इसलिए मीडियम साइज़ ग्रेटर से ग्रेट करें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हमें छोड़ देना है। मूली के पराठे तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी मूली के पराठे बनते हैं। अगर आपने एक बार ये तरीका अपना लिया तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो अब मूली का सीज़न भी आ रहा है तो पराठे तो बनते हैं बनाना। तो इसमें जो चीज़ नहीं है आप वो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आप मूली मत स्किप कर दीजिएगा। बाकी कोई मसाले में नहीं है मसाला तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मसाला कूट लेते हैं। तो इस तरह से हम कूटने वाला ले लेंगे मसाला कूटने के लिए। अगर इस तरह से नहीं है कूटने वाला तो आप मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हैं मसाले को दरदरा। और अगर मिक्सी भी नहीं है तो आप सिलवट पर भी इसको पीस सकते हैं दरदरा। तो इस तरह से थोड़ा सा हम छोटा छोटा कट करके इसमें डाल देते हैं जो चीज़ें कट करने वाली हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। जितना हमने मसाला रखा था उसमें से सौंफ, जीरा, काली मिर्च और धनिया डाल देंगे। अजवाइन और कस्तूरी मेथी हम बचा लेंगे, इसको हम आटा गूँथने के काम में लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से कूट लिया हमने। इसी तरह से दरदरा चाहिए, इसलिए हमने इसको कूटा हुआ है मिक्सी। तो दरदरा इस तरह से रखेंगे पराठे में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको साइड में रख देते हैं। और तो अब बनाएंगे पराठे के साथ में खाने के लिए लहसुनी रायता। लहसुनी रायता बनाने के लिए लहसुन ले लेंगे। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये लहसुनी रायता है। तो इसमें रस लेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, धनिया के डंठल भी डालेंगे, कट करके डाल देंगे, इससे बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक, 7-8 काली मिर्च, आधा चौथाई चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। तो चलिए अब हम इसको दरदरा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको चटनी जैसा नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा पीसना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले पीसना है। तो ये देख सकते हैं पीस चुका है सारा मसाला। तो इसी तरह से हमको दरदरा रखना है बिल्कुल। तो चाहे तो आप इसको सिलबट पर भी पीस सकते हैं, इसी तरह से बन जाएगा।
तो रायता बनाने के लिए तेल अच्छे से गरम कर लेना। देख सकते हैं अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं जो हमने पीस के रखा हुआ है। हमें बिल्कुल स्लो आंच में पकाना है जिससे ये अच्छे से पके। हल्का सा ब्राउन होने तक मसाला पका लेंगे। तो गैस फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो अब हम इसमें दही डाल देते हैं और दही डालने के बाद में इनको बराबर चलाते रहना, वरना दही फट जाएगा, रायता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो दही में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर लम्स हैं तो आप मिक्सी जार में चला सकते हैं। और बराबर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं लहसुनी रायता बनकर तैयार हो चुका है। अगर चाहें तो आप इसको और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रायता बनकर तैयार हो। तो आप इस रायते को दाल, चावल, पूड़ी, पराठा किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ में। जब आपका सब्ज़ी बनाने का मन ना करे तो आप ये रायता बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटा रहता है, बहुत अच्छा खाने में लगता है। तो चलिए अब हम मूली के पराठा बनाते हैं। रायता हमारा तैयार हो चुका है और इस रायते के साथ में मूली के पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को इस तरह से लहसुनी रायता पसंद है तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही। तो चलिए सबसे पहले आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा गूँथने के लिए हमने गेहूं का आटा ले लिया है। तो आप चाहें इसमें सूजी भी मिला सकते हैं। तो हमने सूजी नहीं मिलाया। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे और जो हमने अजवाइन लिया था इसको हम क्रश करके डालेंगे। मेथी भी हम क्रश करके डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कुछ चिकना डालेंगे तो पराठे हमारे ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए अब हम इसका मुलायम सा डो लगा लेते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मुलायम लगाएंगे। अगर मुलायम डो लगाएंगे तो पराठा ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, फटेंगे नहीं। अगर हार्ड लगा देंगे तो पराठे फट जाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आटा हमारा लग चुका है। तो हमको इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट लगाना। रोटी से हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं बेलें तो हम आसानी से बेल जाए। इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो पराठा आपके कभी नहीं फटेंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ के बनाएं, आलू या गोभी या फिर मूली, किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं। तो अब इसको रख देते हैं और ये आटे अब हम मूली ले लेंगे। तो मूली में बहुत सारा पानी छूटा हुआ है। इस तरह से बनाएंगे तो मूली के पराठे बनाते टाइम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम इनको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमें निचोड़ लेना है। फिर से हम इसी बाउल में मूली रख लेंगे जिससे हमको मैंने। तो अब हम इसमें ये मसाला डाल देते हैं जो हमने पीस के रखा हुआ था। तो ये मसाला डाल देंगे जो हमने कूट के रखा हुआ है। तो ये सारा मसाला डाल देते हैं। अगर आप चटपटा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके साथ में हरी चटनी भी पीस सकते हैं, लेकिन रायते के साथ में रायते का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे, आधा चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें धनिया डालेंगे, डंठल के साथ में धनिया डालेंगे और थोड़ी सी धनिया हम बचाएंगे अभी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला सारा हमने पहले ही डाल दिया है और नमक हम इसमें लास्ट में डालेंगे। तो इस तरह से। तो अब लास्ट में हम मिला लेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है और रायते के साथ में खाएंगे, रायते में भी नमक है तो उसी हिसाब से नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये मिक्स हो चुका है। बड़े बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से लोई लीजिएगा। तो इस तरह से हम गोल गोल बना लेंगे और अंदर हम इसको कटोरी जैसा बनाएंगे। तो मूली का पराठा बनाने के लिए हम आटा ले लेंगे और इसमें से लोइयाँ कट कर लेंगे। तो आप जैसे मोटे पतले बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई कट कर सकते हैं। वैसे तो मूली का पराठा हल्का सा मोटा बनता है। तो चलिए हमने इस तरह से लोइयाँ कट कर ली हैं। तो अब हम एक लोई ले लेंगे और इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। तो अब हम इसको कटोरी जैसा बना लेंगे इस तरह से। तो आपको जितनी फिलिंग भरनी है उतनी ही बड़ी कटोरी जैसा बना लेना है इस तरह से। देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कटोरी जैसा बना लिया है। तो अब हम इसमें फिलिंग भर देते हैं। तो फिलिंग हमने 2 चम्मच के करीब लिया हुआ है।
और इसी के ऊपर हम थोड़े से इस तरह से सेव डालेंगे। इस तरह से पैसे ही बना सकते हैं सेव। अगर सेव डालकर बनाएंगे तो और भी टेस्टी ज़्यादा बनता है। तो एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाकर। अब हम इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाते हुए बंद करेंगे और बहुत ज़्यादा हमको नहीं खींचना है वरना फट जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़ाते हुए इसको बंद कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से बंद कर लेना है। आटा हमको इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ये देख सकते हैं बंद हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर देंगे, हल्का सा दबा देना है। तो देख सकते हैं हल्का सा मैंने दबा दिया है। तो अब हम इस तरह से आटा डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह से हरी धनिया डालेंगे और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है पराठा इस तरह से अगर आप बना। और थोड़े से इस पर हम काले सफ़ेद तिल डालेंगे। इस तरह से हेल्दी भी हो जाता है और देखने में हमारा पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से बेल लेते हैं। तो अगर चाहे तो आप एक तरफ डाल सकते हैं या फिर आप दोनों तरफ इस तरह से रखकर इसके ऊपर बेल सकते हैं। तो अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे। इधर भी इस तरह से हम 1-2 मिर्च डाल देंगे, इस तरह डालेंगे और थोड़े से हम काले सफ़ेद तिल डाल देंगे दोनों तरफ और इस तरफ भी बेल देंगे इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनते हैं इस तरह से। और बहुत ज़्यादा इसमें हम ताकत लगाकर नहीं बेलेंगे, हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो ये बेलते जाएगा। बहुत ज़्यादा ताकत लगा देंगे तो ये पराठा फट जाएगा। तो इसलिए हम पराठा हमारा बन चुका है। फ्रेंड, ये हमारा मूली का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर बताना कैसा बना। चाहे इस तरह से सारे बनाकर भी रख सकते हैं या फिर एक एक बनाएं और एक एक पका लें। तो चलिए हम पका लेते हैं इसको। पकाने के लिए हम एक लोहे का तवा ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो हल्का सा तवा होने पर डालेंगे। एक तरफ पक चुका है तो एक तरफ हल्का सा पका लेंगे और इस तरह से इसको हम पलट देंगे। इस तरह से हम अलट पलट कर हल्का सा लाल होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ है मूली का पराठा। इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं फटता और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से हम अलट पलट कर पका लेंगे दोनों तरफ। तो गैस फ्लेम हमको स्लो रखनी है तभी ये अच्छे से पकेगा। अगर तेज आंच में पकाएंगे तो पराठा जल जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, क्योंकि इसका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो हमको इसे अच्छे से पकाना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। तो हमको इसी तरह से पका लेना है, क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो मूली के पराठे की बिल्कुल नई रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड देख सकते हैं ये मूली के पराठे और हमारा लहसुनी रायता बनकर तैयार हो चुका है, चटपटा टेस्टी। तो चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर घी डालकर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पराठा। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली बहुत ही अच्छा बना है पराठा हमारा। एक बार आप लोग इस तरह से मूली के पराठे ज़रूर बना कर देखिएगा। तो आपको अंदर से खोलकर भी दिखाते हैं पराठे, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फीलिंग इसमें भरी हुई है। इस तरह से आप लोग खाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इस कॉम्बिनेशन के साथ में। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा पराठा। और इस समय सीज़न भी आ चुका है मूली का, तो चाहे तो आप इसको रोज़ बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे बच्चे बड़े सभी लोग खाएंगे। जो लोग खाना नहीं पसंद करते हैं वो लोग भी इसको मांग कर खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये पराठे अगर आप बाहर जाकर जितने में एक लोग के लिए खाएंगे उतने में आप पूरे घर के लिए बना सकते हैं इस तरह से, और इतने अच्छे टेस्ट में मिलेंगे नहीं। ये रायता आप दाल चावल रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ में भी खा सकते हैं। पराठे के साथ में तो बिल्कुल गजब का कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी पसंद